हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो डेली पीआईबी एनालिसिस में आज हमारे दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पंडित दीन दयाल उपाध्याय। इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके ऊपर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम लॉन्च करते हैं, श्रद्धांजलि हमारे प्रधानमंत्री देते हैं और इनके नाम से भी काफ़ी स्कीम्स हमने चलाई हुई हैं। तो विल बी लर्निंग समथिंग अबाउट हिम। ये पर्सनालिटीज़ के अंदर आ जाएगा तो GS1 का पार्ट बनता है। एंड सेकेंडली हम देखेंगे नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स के बारे में जो कि प्रेसिडेंट देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है हमारे पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी और 11 फरवरी 1968 तक ये जिए थे और 25 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए 25 सितंबर को हमारी सरकार इनको जो है कोमेमोरेट करने के लिए काफ़ी कुछ इनके नाम पे स्कीम्स वगैरह निकालती है और प्रधानमंत्री जो हैं वो इनको ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो GS1 में पर्सनालिटीज़ के अंदर ये आता है और इनका एक स्लोगन था, स्ट्रेंथ लाइज नॉट इन अनरिस्ट्रेन्ड बिहेवियर बट इन अ रेगुलेटेड एक्शन। यानी कि अगर आप जैसे अनरिस्ट्रेन्ड बिहेवियर को बैल से कंपेयर किया जाता है कि अगर एक बैल इधर उधर भागी जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल है, रादर पावर आपकी तब है जब आप रेगुलेटेड वे में आप किसी चीज़ को कर पाते हैं, अदरवाइज आप अपनी शक्ति को वेस्ट ही कर रहे होते हैं। इनका जो जन्म है वो मथुरा में हुआ था, यूपी में, और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, भारतीय जनसंघ के ये आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे और जो कि आज की बीजेपी है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ बेसिकली कोमेमोरेटेड बाय बीजेपी। इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई कर लिया था और क्योंकि अगेन ये वहाँ पे जब गए थे तो धोती कुर्ते में ही गए थे तो इसीलिए इनका नाम पंडित जी पड़ गया था। इन्होंने फिर भी सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया था और रादर RSS को ज्वाइन कर लिया था, जो कि बीजेपी की आप कह सकते हो स्टूडेंट विंग है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद भी RSS में चले गए थे। उसके बाद इन्होंने इंडिया की जो थॉट प्रोसेस है, पॉलिटिकल लाइफ है, इन सब के बारे में काफ़ी काम किया और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को भी फ्यूल किया था। इनका कहा जाता है स्ट्रेस जो है वो क्लासलेस, कास्टलेस और कॉन्फ्लिक्ट लेस सोसाइटी में था। मतलब कि कोई क्लास ना हो, ऊंच नीच ना हो, कोई कास्ट ना हो और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपस में। तो इस तरीके की वो चीज़ें जो हैं वो प्रेफर करा करते थे और इंडियन एंशिएंट इंडिया के बारे में इनको काफ़ी पता था, जो वहाँ से ये इंस्टांसेस जो हैं वो कोट किया करते थे। नेचुरली अगर इन्होंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की थी तो इनको ज्ञान तो था ही और उस टाइम पे एजुकेशन इतनी नहीं होती, तो लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना या उनको इस तरह के एक्सर्प्स बताना आपके एंशिएंट कल्चर में से जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करें, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात थी। इनका कहना था कि हमें को एग्जिस्टेंस के साथ रहना चाहिए, हार्मनी के साथ रहना चाहिए, चाहे वो नेचर के साथ हो चाहे वो किसी और कम्युनिटी के साथ हो, तो इक्वालिटी को ये जो है प्रेफर करते थे। और इनका ये भी कहना था कि कंपटीशन के कारण जेलेसी आती है, तो कंपटीशन को जो लाइफ है उसमें नहीं होना चाहिए ताकि इक्वालिटी की भावना और हार्मनी की भावना बनी रहे। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट था, यानी कि मिली जुली सरकार जिसको आज हम कहते हैं, तो उसका कंसेप्ट इन्हीं के टाइम पे जो है वो स्टार्ट हुआ था। और जो आपकी आज की गवर्नमेंट का भी मोटो है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, वो इन्होंने दिया था, राइट। इसके अलावा जैसे कि आपकी स्टेट्स को ज़्यादा पावर देना, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कल्चर को, हेरिटेज को जो है प्रमोट करना, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी सोच का एक पार्ट थी। तो अगर हम आज की बात करें तो आज सरकार ने कौन सी स्कीम्स इनके नाम से चलाई हुई हैं, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना तो है ही है, ठीक है, जिसके अंदर आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है उसको चलाया जा रहा है ताकि पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोगों को लेके आया जा सके। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, इसके अंदर यूथ को करियर ओरिएंटेड बनाने की बात की जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसमें रूरल एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है। फिर है दीनदयाल उपाध्याय श्रम सेव जयति कार्यक्रम, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जाती है, स्किल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय स्वांज योजना,
ये बेसिकली स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम है जो कि रूरल एरियाज़ पे फोकस करती है। तो कई सारी स्कीम जो हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने इनके लिए इनको कमेमोरेट करने के लिए चलाई हुई हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनएसएस अवार्ड्स। नेशनल सर्विस स्कीम जो है उसके अंदर जो आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं उसकी बात ये कर रहा है। और ये अवार्ड्स कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। पॉलिटी और गवर्नेंस का ये पार्ट जो है आपका बनता है। एनएसएस जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और यही क्वेश्चन इसमें से प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें तो फिर भी जर्नल हैं। तो इसके अंदर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर आपके 11-12 के बच्चों को जो है कमेमोरेट किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं। और यंग बच्चों को कम्युनिटी सर्विस की, आप कम्युनिटी का पार्ट हैं और आपको मिल बैठ के जो है काम करना है। तो एनएसएस में कम्युनिटी सर्विस पे जो है वो जोर दिया जाता है। लोगों को जैसे पढ़ाओ, इकट्ठे मिलके पढ़ा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम देख रहे हैं कि एनएसएस के अंदर जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम्स। और बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे जो हैं इसको बहुत अच्छे से जो है लेते हैं और काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं कम्युनिटी सर्विस के बारे में। आपने भी ज़रूर अपने स्कूल टाइम में एनएसएस में कभी ना कभी पार्ट लिया होगा। आप कह सकते हैं 10th में और 11-12 में तो ऑलमोस्ट ये कंपलसरी होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी मिलती है या कुछ बोनस भी मिलता है। तो सभी का कराया भी जाता है, हमारे स्कूल्स में भी हुआ करता था और मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। इनका जो मोटो होता है वो आपको याद रखना है, नॉट मी बट यू। तो एक तो CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और दूसरा मोटो नॉट मी बट यू, मतलब कि हम सोसाइटी एट लार्ज की हमेशा बात करते हैं। वॉलंटियर्स होते हैं, कॉलेज लेवल पे भी आप हो सकते हो, स्कूल लेवल पे भी आप हो सकते हो। और इससे हम लोगों को जो है एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये जो स्कीम है ये आती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट NSS अवार्ड्स। सो दिस वॉज इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारा कुछ वीकली जो है वो रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा आज ही हम आपको वीकली जो साइंस एंड टेक में चल रहा है एंड जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है उसको भी हम करवाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो अनअकैडमी का जीएस सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए। प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों ही आप ले सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं प्राइसेस की, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे तो उससे मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, जिससे कि आपके कोई भी डाउट्स होंगे अनअकैडमी से रिलेटेड या अकेडमिक्स से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं और आपको अनअकैडमी पे जो भी सहायता होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।